बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतिया बिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं थोड़ा बता देता हूं। कैश फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ। नगर पालिका भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। गाय तस्करी का घोटाला आपके शासन में हुआ। राशन का घोटाला आपके शासन में हुआ। मनरेगा घोटाला आपके शासन में हुआ। पीएम आवास का घोटाला आपके शासन में हुआ। 10 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी। मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही है। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर
अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया।